जो लोग भारत में बैठकर नेपाल के पीएम बालेन शाह का गुणगान कर रहे थे और भारत में भी जेनजी प्रोटेस्ट की मांग उठा रहे थे, उनको ये वीडियो बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। काठमांडू के मेयर से नए नए प्रधानमंत्री बने बालेन शाह ने आते ही नेपाल के लिए बहुत सारे क्रांतिकारी फैसले लिए थे और उन्हीं क्रांतिकारी फैसलों में से एक था भारत से आने वाले सामान पर भंसार यानी टैक्स लगा देना। और ये टैक्स सिर्फ बड़े व्यापार पर ही नहीं लगा है, बल्कि भारत से खरीदारी करके लाए जाने वाली घरेलू इस्तेमाल की चीजों पर भी लगा है। इस नियम के पहले भंसार तभी लगता था जब आप अपनी कार या बाइक से भारत से नेपाल जाते थे, यानी भारत की गाड़ियों पर भंसार लगता था, लेकिन खरीदारी पर नहीं लगता था। असल में नेपाल का एक बहुत बड़ा इलाका भारत के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है और इन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर नेपाली लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और दुकानों वगैरह के लिए सामान भारत से ही खरीदते हैं। एक तो भारत में सामान सस्ता पड़ता है, दूसरा उनको कई पहाड़ पार करके बाजार नहीं जाना पड़ता। लेकिन अब अगर नेपाल के लोग 100 रुपए नेपाली यानी भारत के 63 रुपए से ज़्यादा का सामान लेकर नेपाल जाते हैं तो उन्हें नेपाल सरकार को 5 से 30% तक का सीमा शुल्क देना पड़ेगा और कुछ कुछ चीज़ों पर तो 80% तक। और बात सिर्फ सीमा शुल्क की नहीं है, लोगों को एक लंबी कतार में लगकर अपने पूरे सामान की जांच भी करवानी पड़ेगी। इसके पहले तक भारत नेपाल सीमा से आम लोगों के जरिए आने जाने वाले सामानों पर कोई खास सीमा शुल्क था नहीं। सामानों पर भंसार लगने का एक पुराना नियम तो था, लेकिन उसमें इस काम को सुरक्षा बलों के हाथ में छोड़ा गया था। अगर वो चाहे तो टैक्स ले सकते थे, लेकिन लेता कोई नहीं था। पर अब इनके क्रांतिकारी प्रधानमंत्री बालेन शाह ने इस नियम को कड़ाई के साथ लागू कर दिया है और इसी वजह से नेपाल के आम लोग परेशान हैं। देव 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 भाई देव अगर आप कभी नेपाल गए हो तो आप ये जानते होंगे कि भारत और नेपाल के बीच की आवाजाही असल में किस तरह की है। भारत और नेपाल के बीच की सीमा किसी देश की सरहद नहीं लगती, बल्कि भारत के ही किसी और स्टेट के साथ लगती एक मामूली सीमा महसूस होती है। ना तो बहुत ज़्यादा कड़ाई होती है और ना ही पूछताछ। आप आराम से अपना आधार या पैन दिखाकर भारत से नेपाल आ जा सकते हैं और नेपाल के नागरिक तो भारत से खरीदारी करके भी ले जा सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार की कोई रोक टोक कभी नहीं थी। भारत से सटी नेपाल की सीमाओं के अंदर ज्यादातर दुकानदार आपसे नेपाली करेंसी की बजाय इंडियन करेंसी मांगते हुए नजर आते हैं, क्योंकि खरीदारी उन्हें भारत में आकर करनी होती है। भारत और नेपाल के रिश्ते का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि नेपाल में बहुत सारे नागरिक भारतीय सेना में हैं और गोरखा यूनिट का हिस्सा हैं। तो ऐसे में जहां भारतीय सेना नेपाल के निवासियों को अपनी सेना का हिस्सा बनाती है, बालेन शाह का इस तरह से भारतीय सामानों पर भंसार थोप देना एक तरह से भारत नेपाल के रोटी बेटे के रिश्तों में खटास डालने का काम करता है। और बालेन शाह के इस नियम से सबसे ज्यादा परेशानी उनके अपने ही नागरिकों को हो रही है। चीनी, आटा और दवाई जैसी बेसिक जरूरत की चीजें जो भारत से सस्ते दामों पर मिल जाती थी, वो एक दिन में ही महंगी हो गई और इसके साथ ही सामान ले जाने के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारें लगानी पड़ रही, कड़ाई से चेकिंग हो रही है और सामान छुपाने पर या टैक्स ना देने पर सामान की जब्ती तक हो रही है। और शायद यही कारण है कि धीरे धीरे नेपाल के तमाम सीमांत इलाकों में इस तरह नए नियम के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो भारत में बैठकर बालेन शाह के हर फैसले की तारीफ करने वालों को यह समझना चाहिए कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। बहुत सारे फैसले ऐसे भी होते हैं जो तात्कालिक रूप से तो अच्छे होते हैं, लेकिन उनके दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होते। बालेन शाह को आए अभी कुछ महीने ही हुए हैं और ऐसे में पहले ही ये फैसला कर लेना कि बालेन शाह बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, विशुद्ध मूर्खता है। अभी हमें यह समझना जरूरी है कि बालेन शाह के फैसलों का भारत नेपाल के रिश्तों पर क्या असर पड़ता है और कहीं बालेन शाह का झुकाव भी केपी ओली की तरह चाइना की ओर तो नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है कि बालेन शाह का सत्ता में आना नेपाल के भविष्य के लिए कैसा रहेगा? कमेंट्स में बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और कमेंट में यूट्यूब चैनल का लिंक है तो वहां से भी जुड़िए। धन्यवाद।